जब गलियां अंधेरे में रहेंगी तो महिला क्यों निकले, कैसे निकलेगी। तो गलियां जब तक अंधेरे में है तब तक ये दिक्कत बनी हुई है। मेरी भी धनबाद की जन्मभूमि है, धनबाद मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। द्रास का इलाका, झरिया का इलाका, सिमरी के इलाके में आज भी विकास अधूरा पड़ा हुआ, सिर्फ शहर को छोड़कर। धनबाद शहर स्ट्रीट, आप सरायढला मेन रोड आज के डेट में सबसे मुख्य व्यावसायिक जगह है, यहाँ की लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। जोहार, नमस्कार। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर के पद पर लगभग 29 प्रत्याशी मैदान पर है और उसमें से एक प्रत्याशी जिनका नाम रवि बुंदेला है, जिनको हीरा छाप मिला है, पेशे से उद्यमी है, स्वच्छ छवि है। आज हम लोग के बगल में जो फ्रेम में जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो रवि बुंदेला जी है। मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग बातचीत करेंगे और महज 14-13 दिन बचे हुए हैं। क्या कुछ तैयारी हो चुकी है, कितनी बाकी है, क्या कुछ मुद्दे देख पा रहे धनबाद में, हम लोग बातचीत करेंगे। यार, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत कम समय बचा हुआ है, 13-14 दिन महज बचा हुआ है। कितने तैयारी हो चुकी है और क्या तैयारी बाकी है, बताइएगा। देखिए, लगभग 2-2.5 महीने से हम लोग धनबाद के 55 वार्ड की ओर में घूम रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है। वाकई समय थोड़ा सा कम मिला इलेक्शंस डिक्लेयर होने के बाद। फिर भी हमारी कोशिश है कि हर वार्ड के हर एक बूथ तक हम लोग पहुंच पाएं और हर एक घर तक पहुंच पाएं। इसकी कोशिश पूरी रही और लगभग हम लोग उस पर कामयाब हुए हैं। आपके नाम के हिसाब से, धनबाद के नाम के हिसाब से आपको सिंबल भी बहुत बढ़िया मिला है, हीरा छाप मिला है। कोयलिया नगरी से हीरा नगरी तक पहुंचने में कितना समय लगा अगर मेयर बन जाते हैं तो? देखिए, धनबाद वाकई ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है पूरे देश में। और ये खुशकिस्मती है कि मुझे हीरा का जैसा चुनाव चिन्ह मिला। हमारी कोशिश पूरी यही है कि जो आज भी धनबाद की मूलभूत समस्याएं खड़ी हैं, पहले हम उन्हें दूर करेंगे और उसके बाद उसके साथ ही साथ हम धनबाद को उसके सही मकाम तक, जो धनबाद की सही जगह है पूरे देश में, एक चमकते हुए हीरे के रूप में हम उसे उस पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धनबाद के परिवार के साथ, धनबाद जो हमारा पूरा परिवार है, धनबाद के जो लोग हैं, हम उनके साथ। धनबाद में कई मुद्दा है, हम लोग कुछ कुछ जगहों पे बात करते हैं। 55 वार्ड में अगर देखिएगा तो 20-19 वार्ड ऐसे हैं जो पूरी तरह से खनन क्षेत्र है, विस्थापन क्षेत्र है, वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, सड़कें नहीं बनी हुई है, नालियाँ खराब है, ऐसे कई क्षेत्र है और मुद्दा है। और भी मुद्दा बात करें तो वहाँ के लोग जो बच्चे हैं वहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कोयला ढोते हैं माथों में। तो इस तरह का मुद्दा को कैसे देख पाते हैं? 55 वार्ड में 20-25 ऐसे वार्ड है जो बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, हम लोग, मैंने कहा कि 2 महीने से हम लोग, पिछले 2 महीने से धनबाद के हर एक नगर निगम वार्ड पे हम लोग घूमे हैं। हमारी टीम ने एक सर्वे भी किया था और धनबाद के हर उस वार्ड से जो प्रॉब्लम्स आपने बताई, ये छन के आया कि लगभग यही प्रॉब्लम्स हर जगह खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, जो खनन क्षेत्र है, जो BCCL के अंदर जो क्षेत्र है, क्योंकि नगर निगम का एक बड़ा एरिया खनन क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पॉल्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा है। पानी की समस्या एक घोर समस्या है जो कि अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। हम लोगों ने कुछ वार्डों में देखा कि लोग नाले के पानी से नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो कपड़े महकते हैं उनके, मतलब ये दुखदाई है। और कहने को हम ब्लैक डायमंड हैं, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं हम लोग, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आज तक नहीं मिली। वही गंदे पानी पी रहे हैं। जी जी जी, पानी तो मिलता ही नहीं है। 5 किलोमीटर दूर से, आज भी 77 साल से 78 साल से ऊपर देश की आज़ादी को हो गए, और हम अगर एक घर को, एक परिवार को, एक व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है धनबाद जैसे महानगर निगम क्षेत्र में, तो ये मतलब अपने आप में कहने को लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास है। अगर हम पानी नहीं पहुंचा पाए तो किस तरह का विकास हुआ है? तो हमारी हम लोग जो पहले मूलभूत समस्याएं हैं, पहले पानी की, हर घर तक पानी पहुंच जाए, चाहे उसका त्वरित समाधान हो। ऐसा नहीं हो कि हम आज बोलें और फिर 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगाएं पानी पहुंचाने के लिए। तो
उसके लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उस पे उठाएंगे कि त्वरित उसका समाधान हो पाए, हर घर पानी पहुंच पाए। दूसरा कि जो कचरा उठाव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, कचरा उठाव नहीं हो रहा है और उसके डंपिंग की समस्या, तो उसका त्वरित सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हैं। हम लोग एक 100 दिन का हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि 100 दिन में हम पहले 100 दिन में क्या काम करेंगे। उसमें कचरा उठाव की समस्या से लेके हर घर पानी है, स्वच्छता है, फिर रोड जो टूटे हुए हैं, हर गली टूटी हुई है। आप पिछले किसी भी गली में चले जाइए या किसी भी रोड पे चले जाइए, मेन रोड सब तक स्थिति बहुत खराब है। हर गली में अंधेरा है, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं। कहने को 50,000 से ज्यादा लाइटें लगी हैं, अब कहाँ लगी है मुझे नहीं पता। धनबाद के किसी कोने में चले जाइए, आप लोग भी जाते होंगे, स्थिति वही है, अंधेरे में लोग रह गए। फिर नाली की समस्या, सारा जाम पड़ा हुआ है नाली, टाइम पे नालियां सफाई नहीं होती। युवाओं का एक बड़ा इशू है कि वो रोजगार से या उनको स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हर बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। बड़े बुजुर्ग जो हैं, धनबाद की एक बड़ी आबादी, बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ से बाहर चले जाते हैं, उनके माँ बाप यहीं रहते हैं, उनका देख रेख सही से मतलब वो दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं कभी कभी, तो उनकी स्वास्थ्य की समस्या को लेके तो हम हर उस बात पे बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन पे लेके हमारी कोशिश है कि हम आएंगे कि जो धनबाद के हर नागरिक की जरूरत है। कई लोग हमको कह रहे हैं कि धनबाद विकसित हो चुका है या विकसित नहीं हुआ। अगर धनबाद शहर को सिर्फ छोड़ा जाए, 1 से लेकर 55 वार्ड तक, कतरास, झरिया, सिंदरी, इन शहर को सिर्फ छोड़ा जाए, रणधीर वर्मा, बैंक मोड़ या 8 लेन को छोड़ दिया जाए, इन इलाकों में विकसित अभी भी नहीं हुआ। कतरास का इलाका, झरिया का इलाका, सिंदरी के इलाके में आज भी विकास अधूरा पड़ा हुआ, सिर्फ शहर को छोड़कर। देखिए, मैंने वही कहा कि धनबाद शहर को छोड़ के मेरे ख्याल से आप भी धनबाद से ही, धनबाद की आपकी जन्मभूमि होगी, मेरी भी धनबाद की जन्मभूमि है, धनबाद मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। विकास क्या हुआ है, अगर आप धनबाद शहर की बात करेंगे तो शहर में क्या डेवलप हुआ गया, आपके पास कोई जवाब है? बिल्कुल वही जो मतलब वाकई आज अगर एक लेन था उसको थोड़ा सा, एक रोड को था उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया गया तो उसको डबल लेन कर दिया गया सराय ढला में। लाइटें आज भी नहीं है 8 लेन। 8 लेन तो साइड लाइन है, रिंग रोड है। धनबाद शहर स्ट्रीट, आप सराय ढला मेन रोड आज के डेट में सबसे मुख्य व्यावसायिक जगह है, यहाँ की लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। तो स्थिति आप कहने को शहर, आज भी हम एक पूरी तरह से शहर के रूप में अपने आप को विकसित नहीं कर पाए। तो जब स्थिति धनबाद की ये है, ट्रैफिक जाम आज भी हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग उसके लिए कोई प्लान नहीं है, धनबाद के लिए कोई रोड मैप नहीं बना है, कोई ब्लूप्रिंट लेके लोगों ने काम नहीं किया। 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए, धनबाद के लिए धनबाद का कोई मास्टर प्लान नहीं बना। तो जब ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अब उदासीनता है, सरकारों की उदासीनता है कि इन्होंने कभी धनबाद को दिल से या तो माना नहीं, और या धनबाद के लोगों को बस इलेक्शन जीत जाना है और चलते रहना है। हम उस सोच को तोड़ना चाहते हैं कि उस सोच को तोड़ा जाए कि धनबाद को वाकई जो उसका हक है, जो उसकी जरूरत है, उसको पूरा करना होगा। तो हम उस सोच के साथ आए हैं, उस सोच पे काम करेंगे। कई हम लोग तो बात कर लिए हैं मुद्दों के ऊपर, धनबाद में क्या विकास हुआ क्या नहीं। कुछ एक सवाल जो छूट जाता है हमेशा, धनबाद में अपराधी शब्द जो जोड़ा जाता है, आए दिन के यहाँ हत्याएं होती है, महिलाएं खुले तौर पर रात में 8-9 बजे तक फ्रीली नहीं घूम पाती है, बहुत तरह का यहाँ दिक्कतें हैं, खुलेआम लोगों को मारा जाता है, उस पर क्या कहिएगा? चुनाव से थोड़ा सा हटकर है भैया। देखिए, क्राइम कंट्रोल ये पुलिस का मुद्दा है। पुलिस अपने तरीके से काम करती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि
पुलिसकर्मियों की संख्या और ये और धनबाद का पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ता चला गया अचानक से। अचानक से क्या, एक समय से बढ़ता चला जा रहा है। एक शहर के रूप में पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ऑब्वियस है कि इसके लिए पुलिसिंग जो भी हमारा सरकार है, उनको इस पे ध्यान देना होगा कि जो पुलिसकर्मी है उनको बढ़ाया जाए, जो रात की पेट्रोलिंग से उनको सही किया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेके बेहतर करना होगा। ट्रैफिक के जो जवान हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी। जो क्राइम की बात की, क्रिमिनल्स हर एक शहर में है। पुलिस काम करती है, ऐसा नहीं है, धनबाद की पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ एक आध साल में, मतलब हम तो देख रहे हैं कि 4 5 6 सालों में हर एक चीजों का उद्भेदन हो रहा है और पुलिसिंग बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ ठीक है, क्राइम होते हैं, तो क्राइम को बेहतर तरीके से उसके लिए जो टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनको यूज करते हुए पुलिस काम करे, टेक्निकल टीम अपने साइबर टीम को बेहतर करे और कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सुधार होंगे तभी चीजें बेहतर होंगी। बाकी जो महिलाओं का मुद्दा, मैंने आपने कहा कि महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, एक सबसे ऑब्वियस है कि जब गलियां अंधेरे में रहेंगी तो महिलाएं क्यों निकल कैसे निकलेंगी। तो गलियां जब तक अंधेरे में हैं तब तक ये दिक्कत बनी हुई है। हमारी एक कोशिश और है आने वाले समय में जो हम लोग करेंगे, हमारा है भी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं जो रात को 9 बजे अपने ऑफिस से या अपने जो शॉप्स हैं या कहीं जॉब कर रही हैं मॉल्स में, और उनके लिए फ्री बस सेवा कर रहे हैं, पिंक बस सेवा, जो कि उनके डेस्टिनेशन पे उनको छोड़ेगी। और रात्रि बस सेवा, क्योंकि बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि बैंगलोर में लोग जो काम कर रही हैं या किसी बैंक में काम कर रही हैं, 8 बज जा रहा है या 9 बज रहा है, या कोई मॉल्स में काम कर रही हैं, वो बच्चियां, वो औरतें, वो महिलाएं बहुत दूर तक पैदल चलती हैं, ऑटो नहीं मिलता है, ये दिक्कत है। तो उन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक टाइम बाउंड बस सर्विस रहेगी। ये एक शुरुआत होगी और हमारी कोशिश रहेगी कि पुलिस के साथ और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके हम लोग एक बेहतर शहर को डेवलप कर सकें। हम लोग आते हैं चुनाव को लेकर। आप प्रत्याशी है, आपने एक स्लोगन दिया, कई होर्डिंग में आपके स्लोगन है, नई ऊर्जा नई दिशा में। धनबाद के संसाधनों में ऊर्जा है, रवि बुंदेला में कितनी ऊर्जा है, कितना धनबाद को पलट सकते हैं या बदल सकते हैं धनबाद में, अगर मेयर बन जाते हैं तो वो उस ऊर्जा से धनबाद की जो दिशा स्लोगन दिए हैं, क्या बदल सकते हैं धनबाद को? देखिए, नई ऊर्जा नई दिशा, आ, एकदम सही कहा आपने। धनबाद में बहुत ऊर्जा है, ऊर्जा की कमी नहीं। जरूरी है एक सही नेतृत्व की और धनबाद को बेहतर बनाने की, धनबाद का अच्छा सोचने के लिए और धनबाद के लोगों के लिए बेहतर करने के। रवि बुंदेला अकेला नहीं। जब हम लोगों ने तय किया था तो हमारे साथ हमारे मित्र दोस्त, धनबाद के बहुत से ऐसे पेशेवर और व्यवसायी, अलग अलग पेशे से लोग जुड़े हुए हैं। लगभग सब ऊर्जावान है और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से धनबाद में अपनी सेवा दे रहा है। तो जब हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया तो उन सब का उसमें हिस्सा है। तो धनबाद को हम लोग जब आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हम धनबाद के सब लोगों के साथ, धनबाद के पूरे परिवार के साथ हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हर उस व्यक्ति की भागीदारी हमारे साथ होगी जो धनबाद को बेहतर चाहता है और धनबाद को एक पूरे विश्व, धनबाद के सिर्फ भारत नहीं, एक पूरे विश्व के पटल पे उसकी अपनी सही जगह पे देखना चाहता है। ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं, इच्छा हो तो उसका जवाब दीजिएगा। पूर्व मेयर का कामकाज को कैसे देख रहे हैं, उनका काम को कैसे देख रहे हैं? 8 लेन तो उन्होंने बनाया, उन्होंने काम में विशाल का स्लोगन देकर चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए, पूर्व मेयर ने क्या जो काम किया वो अपनी बात कर रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उनके काम को आंक नहीं सकता हूँ। उन्होंने जो काम किया उनको
धनबाद की जनता जवाब देगी कि उन्होंने कैसा काम किया, नहीं काम किया। आज क्योंकि लगभग 6 साल पहले तक उनका काम था और उन्होंने काम बढ़ाया था आगे। उसके बाद 6 साल से इलेक्शंस नहीं हुए। उनका वो बेहतर धनबाद की जनता बताएगी कि उन्होंने जो काम किया वो कितने हद तक सही था। और अगर मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं एक धनबाद के नागरिक के रूप में, अगर वाकई धनबाद का विकास हुआ होता, धनबाद अपने सब कुछ सही रहता, तो हम लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक व्यवसायी हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि धनबाद बेहतर हो, धनबाद का विकास हो। और हम उसी बात को लेके, अगर सब कुछ सही रहता तो हमें आने की जरूरत सवाल में हम लोग आते हैं, 29 प्रत्याशियों में से किनसे टक्कर होगी? बहुत सारे दिग्गज प्रत्याशी मैदान पर है। आपकी विजन के साथ मैदान पे उतरिएगा, लेकिन टक्कर किनसे होगी भैया? देखिए, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि टक्कर टक्कर शब्द मतलब मैं नया हूँ इस राजनीति में, तो मेरी टक्कर तो, मैं धनबाद की जनता के बीच में हूँ, धनबाद के परिवार के बीच में हूँ। क्योंकि मैंने आपको कहा कि धनबाद मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। मैं धनबाद में पैदा हुआ हूँ, धनबाद में पला बड़ा हूँ, यहाँ बिजनेस किया। धनबाद को छोड़ के मैं नहीं गया हूँ, मैं धनबाद से ही जुड़ा हूँ। तो धनबाद के लोगों के साथ मुझे आगे बढ़ना है। ये धनबाद की जनता तय करेगी कि कौन क्या है, नहीं है। मुझे टक्कर वाले बात में मैं, मेरे समझ से बाहर है ये बात। लोगों को क्या अपील कीजिएगा? देखिए, हीरा हीरा आपको चिन्ह में मिला है। देखिए, क्रमांक संख्या 18, हीरा छाप मेयर पद के लिए मैं हूँ। मुझे हीरा सिंबल मिला है। धनबाद के लोगों की जनता से यही अपील करूंगा कि वो अपनी सोच समझ के साथ एक बेहतर धनबाद के लिए वोट करें। और धनबाद को एक नई दिशा दें। ये थे रवि बुंदेला जी, 18 क्रमांक संख्या है, हीरा छाप मिला है इनको। अगर धनबाद को चमकाना चाहते हैं तो हीरा छाप को चुने, ऐसा ये कहते हैं। कई सारे मुद्दा पर हम लोग बातचीत किए। कह रहे हैं अभी भी, रवि बुंदेला जी बताएं कि अभी भी गलियों में अंधेरा छाया हुआ है, जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से महिलाएं घूम नहीं सकती है। हम लोग अभी महज और 13-14 दिन बचे हुए हैं। हम लोग और जगहों पर जा रहे हैं, मुद्दे को दिखा रहे हैं। हम लोग और बीच में कभी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बाकी मिलते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।